गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन के अंदर हम स्टडी कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ओके, और इस प्रॉपर्टीज के अंदर हमने देखा था कि रिएक्शन ऑफ एल्कीन में हम जो स्टडी कर चुके थे वो था आपका लाइक एडिशन विथ H2, फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड हमने देखा था इसमें एडिशन विथ HX मीन्स हाइड्रो हैलोजन एसिड, और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हमने स्टडी की थी। देन आफ्टर हमें आज स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ एल्कीन विथ एडिशन ऑफ H2SO4। एडिशन ऑफ H2SO4 अगर हम एल्कीन के ऊपर करवाते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। मीन्स एसिड का H प्लस एल्कीन के उस कार्बन के साथ अटैच्ड होगा जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो अगर मैं इस एल्कीन को नाम दूं 1 and 2 कार्बन, तो 1 and 2 में 1 नंबर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 के ऊपर 1 हाइड्रोजन, तो H प्लस कहाँ अटैच होगा? 1 नंबर कार्बन पे अटैच्ड होगा। तो इससे क्या होगा बेटा कि आपके 2 नंबर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मीन्स ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो 2 नंबर के ऊपर पॉजिटिव और कार्बन 1 इस H के वो गेन किया इसने। तो लाइक जो कार्बन 1 था 1 वो CH3 में कन्वर्ट और 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा लाइक दिस वन CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 इस पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज आया मीन्स ये बन गया कार्बोकैटायन, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ओके, देन आफ्टर जो काउंटर एनायन है HSO4 नेगेटिव, ये इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आके ऑक्यूपाई होता है और आपको बनेगा दिस वन आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट। और अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस कराते हो H2O से, तो जो आपका सल्फेट ग्रुप है वो आपका एक्सचेंज होगा OH से। H2O में HOH होता है बेटा, ये OH जो है वो OSO3H को सब्स्टिट्यूट करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा? OH ग्रुप आपके पास आ जाएगा। ओके, तो बनेगा आपके पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अगर आप वाटर को ऐड करवाते हो तो सिंपली क्या होगा लाइक H, ओके दिस वन, इस टाइप से आपको अरेंज करना है। OH जो है वो सेकंड नंबर कार्बन पे अटैच्ड होगा और H आपका फर्स्ट नंबर कार्बन पे अटैच होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड नंबर कार्ब कैटायन बनेगा, सेकंड नंबर का कार्बन कार्ब कैटायन, जैसा मैंने ऊपर बताया वैसा ही। तो बस इसको आपको इस पोर्शन को यहां ऐड कराओ, इस पोर्शन को यहां ऐड कराओ, तो आपके पास क्या बन जाएगा? R बॉन्ड CH के साथ OH बॉन्ड CH3, तो ये बन गया आपके पास 1 2 2 ये बना होगा आपके पास अल्कोहल है। अब R एल्किल ग्रुप है इसलिए इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होगा। तो एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर, एंड नेक्स्ट आपके पास रहता है कंबक्शन एंड ऑक्सीडेशन। कंबक्शन मीन्स ऑक्सीडेशन ही होता है, बस हम उस पूरे मॉलिक्यूल को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हम बर्न करते हैं तो वो कहलाएगा कंबक्शन, और कंट्रोल्ड मैनर में अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते तो वो कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। तो हम एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बर्न कर रहे हैं लाइक एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन यूज हो सकते हैं तो वो देते हैं हम 3n/2O2 से। ओके, तो जनरली आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो n नंबर ऑफ CO2 प्लस n नंबर ऑफ H2O और हिट आपके पास मिलेगी। और हमें पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने पे आपको हिट मिलती है, तो यहाँ पे भी आपको ये हिट रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसका कंट्रोल मैनर के अंदर देखिए ऑक्सीडेशन करवाया तो क्या हुआ, जो कार्बन था वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुए। अब क्या करना है, हमें 2 ऑक्सीजन ऐड नहीं करना, सिर्फ एक ही ऑक्सीजन ऐड करना है। देन कंडीशन क्या होगा, जब आपको कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप के अंदर उसको कन्वर्ट करना है, एल्कीन से आपको अल्कोहल बनाना है, तो क्या करना होगा? कंट्रोल ऑक्सीडेशन आपको करना होगा। तो ऑक्सीडेशन with 1% of alkaline KMnO4, okay 1% of alkaline KMnO4। तो ऑक्सीडेशन विथ 1% अल्कलाइन KMnO4 को हम कहते हैं बेयर रिएजेंट। और अगर हम एल्कीन का ऑक्सीडेशन डाइल्यूट KMnO4 से 273 मीन्स 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सिस ग्लाइकोल या वाइसिनल डाई अल्कोहल बोल सकते हैं इसे, या सिस ग्लाइकोल, यानी कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के ऊपर आपके पास
OH OH ग्रुप ऐड होंगे, मीन्स लाइक H2O है, दिस H बॉन्ड OH ये वाटर हो गया, और सेकंड O जो आपको ऑक्सीडाइजिंग रीएजेंट से मिल रहा है ये वाला, ये पोर्शन आपका इस साइड और ये पोर्शन आपका इस साइड, दिस वन, ओके दिस वन। तो आपको क्या मिल गया, सिस ग्लाइकोल, इसे कहते हैं वाइसिनल ग्लाइकोल भी कहते हैं, 1,2 डाई अल्कोहल को वाइसिनल ग्लाइकोल या सिस ग्लाइकोल भी कहते हैं, ओके। देन आफ्टर आपके पास जो न्यू कंसेप्ट है वो देखते हैं हम लोग, पेज चेंज करते हैं हम लोग, ओके। अगर हम इस एल्कीन की रिएक्शन एसिडिक K2Cr2O7 से कराए, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट से, या फिर एसिडिक KMnO4 से एक्सेस अमाउंट में 1% ना लेके एक्सेस लेवे, डेड कंडीशन क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप होगा, इस ऑक्सीजन के साथ इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होगा, दूसरा जो कार्बन है उसके साथ 2 ऑक्सीजन एटम अटैच्ड होंगे, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फाइनली एक आपका मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो आपके पास क्या बन गया, इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम रहता है हमारे पास प्रोपेन 2- ऑन मीन्स एसीटोन, इसको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या है एसीटोन, जनरल नेम एसीटोन और IUPAC नेम प्रोपेन 2- ऑन। सेकेंडरी लाइक अगर हमारे पास सिमेट्रिक मॉलिक्यूल रहता है, लाइक इस डबल बॉन्ड के एक साइड CH3 सेकंड साइड भी CH3 है, तो ये बॉन्ड ब्रेकअप और 2 सेम मॉलिक्यूल बनेंगे, वो बनेगा आपका एसिटिक एसिड 2CH3COOH, ओके। अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो एसिटिक एसिड, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो आपको बनेगा बीच में से बॉन्ड ब्रेकअप, और आपको एक एक ऑक्सीजन जोड़ दो और हाइड्रोजन को बाहर निकालो, तो आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O वाटर मॉलिक्यूल, ओके। अगर आप ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ये एक आपका एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड बहुत ही यूजफुल है, आपका वाइसिनल डाई हाइड्रोक्साइड बनाने में काम में आता है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ऑस्मियम आपका मेटल और ये टेट्रोक्साइड। तो अगर हम ऑस्मियम टेट्रोक्साइड की रिएक्शन एल्कीन से कराए तो सबसे पहले हमारे पास ऑस्मियम टेट्रोक्साइड का मैं थोड़ा स्ट्रक्चर देखता हूं, इस टाइप से होता है, ओके। तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा, यानी कि आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, दिस वन, ओके। लाइक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर की रिंग बन गई, वापस से रीअरेंज किया है। और फिर इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओ वाटर से, किससे, वाटर से। तो वाटर को HOH इस टाइप से लिखो, इसे भी HOH और बीच में से आप इसे क्लीव कर दो, तो आपके पास ये पोर्शन अलग, ये पोर्शन अलग, तो आपको मिला 2H2 आपका मीन्स रिएक्शन करवाना है, वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाना है इसका, तो आपके पास मिलेगा दिस OH यानी कि सिस ग्लाइकोल, 1 and 2 नंबर कार्बन के ऊपर अब आपके पास क्या है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, तो ये बन गया आपका सिस ग्लाइकोल, और साथ में आपको मिला H2OSO4। फिर आपके पास है अपॉक्सीडेशन, नेक्स्ट आपका पास क्या रहता है, अपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ये भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। अगर हम पर बेंजोइक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इपॉक्साइड क्या रहता है आपका, 3 साइकिल रिंग रहता है जिसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट रहता है, ये है आपका इपॉक्साइड। कैसे बनेगा ये, एल्कीन की रिएक्शन किसी इपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट से कराओ, लाइक पर बेंजोइक एसिड C6H5C और ट्रिपल O यहाँ पे लगाने, तो ये बन जाएगा आपका पर बेंजोइक एसिड, ओके। अगर डबल होगा तो वो कहलाएगा आपका बेंजोइक एसिड, बट ट्रिपल O है तो ये बन गया आपका पर बेंजोइक एसिड, और इसका एक O आपका दिस कार्बन कार्बन के बीच में इंसर्ट होता है, और इसे हम कहते हैं ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड, क्या कहते हैं, इपॉक्साइड। अब ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेकअप हुआ और ऑक्सीजन के साथ अटैच हुए इनकी, यानी इस कार्बन की 4th वैलेंसी ऑक्सीजन के साथ, इसकी भी 4th जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। और फिर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाए बेसिक कंडीशन में, तो आपके पास वाइसिनल डाइहाइड्रोक्साइड या वाइसिनल ग्लाइकोल बनेगा, क्या बनेगा, वाइसिनल ग्लाइकोल आपके पास फॉर्म होगा, ओके।
नेक्स्ट आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो है ओजोनोलिसिस की, दिस वन ओजोनोलिसिस, particularly ozonolysis. The addition of ozone on the double bonds and subsequent hydrolysis of the ozonide form is termed as ozonolysis. ठीक है, ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? O3. ओजोन किसे कहते हैं? O3 मॉलिक्यूल को ओजोन बोलते हैं. समथिंग स्ट्रक्चर इसका कैसा रहता है आपका? अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो O डबल बॉन्ड O बॉन्ड O, एक के ऊपर आपका रहेगा दिस वन. आप अगर देखें तो एक रहता है आपका नेगेटिव चार्ज और एक रहता है आपका पॉजिटिवली चार्ज, दिस टाइप से. ओके, अगर ये पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ कंबाइंड होता है तो आपको बनता है ओजोनॉइड, दिस टाइप का एक बनेगा. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रिएक्शन मैकेनिज्म में चलता है. देन आफ्टर ये आएगा कि कार्बन कार्बन के बीच में एक ऑक्सीजन और इन दोनों के बीच में 2 ऑक्सीजन. अब ये कैसे आया वो एक रिएक्शन मैकेनिज्म में, वो काफी थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. तो अभी एट प्रेजेंट आपको इतना ही लर्न करना है कि जो बनेगा आपका कार्बन बनाने का तरीका भी कार्बन बॉन्ड O बॉन्ड कार्बन और ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये टेट्रा वैलेंसी पूरी करो टेट्रा, और फिर आप इसे क्लीव करो जिंक एंड H2O से. तो दिस वन एंड दिस वन बाहर, तो आपके पास क्या हो जाएगा? दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएंगे. तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड मीन्स आपको एसीटोन मिलेगा. क्या मिलेगा? एसीटोन. लाइक दिस वन इज एसीटोन. 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे. इस साइड भी दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन आपके डबल बॉन्डेड हो जाएंगे. ओके, दिस कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, तो 2 मॉलिक्यूल सेम मिलेंगे. इंपॉर्टेंट है ओजोनोलिसिस. The hydrogen peroxide formed in the reaction is removed by adding zinc dust because it being an oxidizing agent oxidize aldehyde into carboxylic acid. अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म होता है उसे कौन रिमूव कर देगा बेटा? जिंक डस्ट. नहीं तो अगर ऐसा रिमूव नहीं करे तो ये जो आपका एसीटोन बना वो फर्दर एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हमें रिमूव करना होता है. फिर है आपके पास सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एल्कीन के अल्फा पोर्शन पे जो कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन आपका सबस्टिट्यूट होगा हैलोजन से. फॉर एग्जांपल ये आपके पास नॉर्मल एल्कीन है जिसका नाम है प्रोपाइलिन. इसका अल्फा कार्बन क्या है? 1 2 3. 2 नंबर के नेबर पे जो कार्बन है उसे हमने दिया अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है. अगर मैं इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाऊं 500 डिग्री थ्रू 600 डिग्री सेल्सियस, तो अब आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2Cl, यानी एक H जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हुआ और आपके पास बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl. ये था इसका नाम एलिल क्लोराइड. तो इसे कहते हैं हम सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट है आपके पास आइसोमराइजेशन. मींस जो एल्कीन है वो हिट करने पे या किसी अदर रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पे आइसोमराइज होंगे. ओके, तो देख लेते हैं इसको. आइसोमराइजेशन में एल्कीन्स आइसोमराइज व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर अप टू 500 to 700 डिग्री और एट लोअर टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेल्सियस. क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो चेंज हो सकता है. चेन नॉर्मल चेन है तो उसके अंदर ब्रांचिंग आ सकती है. ओके, तो इस टाइप से चेंजेस देखने को मिलेगा, बट केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा. लाइक 1 ब्यूटेन आपके पास कोई स्ट्रक्चर है. 1 ब्यूटेन मीन्स 1 नंबर के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 1 के ऊपर ईन है तो 1 ब्यूटेन. आपने इसको जनरली AlCl3 या एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ गर्म किया तो आपके पास क्या हुआ? पहला हो सकता है कि ये डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में प्लेस्ड हो जाए. तो देखो 1 2 3 4, तो इस बार 2 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2 ब्यूटेन. तो ये भी आपका आइसोमर है पहले वाले का. फिर हो सकता है कि आपका ब्रांचिंग चेंज हो जाए. मींस अभी ये स्ट्रेट लाइन थी, इस बार क्या हो गया? 1 2 3, 2 नंबर पे एक मिथाइल ब्रांच आ गया, बट केमिकल फॉर्मूला तो तीनों का सेम ही है, तो ब्रांचिंग चेंज होगी. तो इसका क्या नाम होगा? 2 मिथाइल हाइफन 1 हाइफन प्रोपीन. ओके, 2 मिथाइल डैश 1 डैश प्रोपीन. ओके, तो ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन का टाइप था. फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ दे रखी है. तो
देख लेते हैं। फिर है आपका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, देखिए बेटा, पॉलीमर्स फॉर्म होंगे आपके पास, लाइक यस एल्थिलीन, या फॉर्म करने के लिए काफी अच्छा ये एग्जांपल है पॉलीमराइजेशन। एन मोल्स और एन मॉलिक्यूल्स ऑफ आपके पास एथीन है, क्या है ये, एथीन है आपके पास, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पे, वेरी हाई टेम्परेचर पे और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हिट करें तो हमारे पास क्या होंगे, पॉलीमर्स फॉर्म होंगे। मींस आपके पास रिपीटेटिव चेन बनेगी, लाइक CH2 बॉन्ड CH2, एक वापस CH2 बॉन्ड CH2 और इसके बीच में लिंकेज, फिर CH2 बॉन्ड CH2, फिर लिंकेज। तो ये चलता ही जाएगा। मींस रिपीट क्या हो रहा है, मैं लिख सकता हूं कि ये जो यूनिट है वो n टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम लिख दिया कि CH2 बॉन्ड CH2 n टाइम्स ये रिपीट होगा, तो ये बन गया आपका पॉलीमर। रिपीटेटिंग यूनिट आपस में जुड़ी हुई है तो इसे कहते हैं हम पॉलीमर। एक ही यूनिट आपकी वापस रिपीट हो रही है। या फिर हो सकता है लाइक N, इसका नाम है प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन। ओके, तो अगर इसको हम हिट करेंगे तो आपके पास सबसे पहले हिट करने पे आपका आइसोमर बनेगा और आइसोमर रिपीटेटिंग यूनिट शो करेगा, लाइक दिस वन। आपका मेन यूनिट क्या है, CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, दिस एंड दिस, और ये n टाइम्स। ओके, तो दिस ये आपका बन गया पॉलीमर। तो ये था आपका ऑल ओवर दी एल्कीन के बारे में। और नेक्स्ट हमें पढ़ना होता है एल्काइन। तो एल्काइन को हम लेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये था आपका ओवरऑल रिएक्शन ऑफ एल्कीन के बारे में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।